हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंस की स्ट्रैटेजी की, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर जो अभी रिपीटर्स हैं, प्री एग्जाम उनका क्लियर हो रहा है, मेंस में प्रॉब्लम आ रही है। सो आज की वीडियो में हम मेंस की बात करने वाले हैं कि आपको मेंस किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किन किन सोर्सेज से प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का। देखिए, इंग्लिश चाहे आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मेंस के लिए, आपको डेली के डेली एडिटोरियल को रीड करना है। आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है कि आप एडिटोरियल डेली के डेली पढ़ रहे हो तो पहले वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आप उसको अलग से पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको अलग से कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर बिगनर्स है तो उनके लिए है कि वो फर्स्ट वीक तक एडिटोरियल की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद उनको भी खुद से ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। जितना ज़्यादा हो सके आप खुद से एडिटोरियल रीड किया करो। अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो तो ऑफलाइन पढ़ो, बट बाद में आपको ऑनलाइन स्विच करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। सो आप डेली के डेली 2 से 3 एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ग्रामर रूल रिवाइज करने हैं। अगर आपने एक बार ग्रामर रूल्स पढ़ लिए हैं, फिर भी आपको बार बार इन रूल्स को रिवाइज करना है। वीकली या फिर 15 डेज के बाद इन रूल्स को रिवाइज करते रहा करो। अब इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है? आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो निमिषा बंसल मैम की, या फिर आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, स्मार्ट कीड़ा, ऑलीवोर्ड किसी भी ऐप को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप इनके सेक्शनली या फिर टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो। एक और ऐप vocab 24 है। आप इस ऐप पे डेली के डेली एडिटोरियल रीड कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हमें बहुत सारे एडिटोरियल रीड करने हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, तो यहाँ पे आपको अलग अलग न्यूज़पेपर के बहुत सारे एडिटोरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाई लेवल का यहाँ पे क्विज मिल जाएगा। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री में सारे के सारे एडिटोरियल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जब आप किसी भी वर्ड पे क्लिक करोगे तो उस वर्ड का आपको हिंदी में साथ में मीनिंग भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर के लिए डेली के डेली एक वीडियो देखनी है। आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया हुआ था। सर अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं। सो डेली के डेली सर की मॉर्निंग में एक वीडियो आती है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपने किसी और टीचर को फॉलो कर रखा है, कपिल काठपाल सर या फिर अफेयर क्लाउड्स का चैनल फॉलो कर रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डेली के डेली एक वीडियो देख लेना और साथ में एक PDF सोर्स रखना, क्योंकि PDF से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको डेली के डेली क्विज लगाना है। क्विज आप अड्डा 24/7, फिर से सेम ऐप्स आ गई, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिवोर, स्मार्ट कीड़ा, किसी भी ऐप पे आप क्विज लगा सकते हो। सिर्फ 15 से 20 मिनट का क्विज होता है। इससे आपकी रिवीजन होती रहेगी डेली की डेली, और आपको वीकली भी रिवीजन करनी है। इसीलिए कोशिश करना कि आप वीकली रिवीजन ज़रूर करना। आप सिर्फ पढ़ते जाओ तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ रट रहे हो, उसको वापस रिवाइज नहीं कर रहे हो। सो कोशिश करना वीकली रिवाइज करना। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डेली के डेली करनी है, इंग्लिश और करंट अफेयर। इसके साथ ही आपको प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट फिर भी आपको प्रीलिम भी तो क्रैक करना है। सो इसलिए प्रीलिम की प्रिपरेशन भी साथ साथ में करनी है। अभी भी अगर किसी को लगता है कि हमारे कुछ ना कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वीक हैं, चाहे वो क्वांट के हैं या फिर रीजनिंग के हैं, तो सबसे पहले आप विद इन 1 वीक उन टॉपिक्स को कवर करो। कोई 1-2 चैप्टर रहते हैं, रीजनिंग के कोई टॉपिक रहते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को क्लियर कर लो वीडियोस वगैरह देख के, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम के लिए क्या करना है, आपको डेली के डेली पजल सोल्व करनी है। चाहे आप रिपीटर्स हो, चाहे बिगनर्स हो, आप प्लीज़ डेली के डेली पजल सोल्व करो, सिटिंग अरेंजमेंट सोल्व करो। ज़्यादा नहीं तो 4 to 5 पजल को सोल्व कर लो, ताकि आपकी स्पीड बनती रहे। इससे अगर आप डेली के डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे 15 to 20 डेज़ के बाद आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। सेकेंड नंबर पे आपको डेली स्पीड मैथ सॉल्व करना है और डेली के डेली DI सॉल्व करनी है। जिस तरीके से इंग्लिश और करंट अफेयर का आपको डेली पढ़ना है, वो तो प्री और मेंस दोनों के लिए हो गया, बट प्रीलिम का आपको डेली के डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, बट उसके साथ डेली के डेली पजल और स्पीड मैथ DI ज़रूर कर लेना, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम में स्पीड बहुत मैटर करती है। सो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनी रहेगी। सो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो चेकलिस्ट को। आपके पास गाइडली की PDF है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो।
गाइडली बहुत ही अच्छा सोर्स प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा लेवल होता है उनका, तो आप गाइडली से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्विजेस के थ्रू भी आप पजल की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अगर एक क्विज लगाओगे तो उसमें 3 से 4 पजल आपको आराम से मिल जाएंगी विद टाइमर। इसके अलावा आप बुक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पे डिपेंड है आप कौन से सोर्स से प्रैक्टिस करोगे, बट इन चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करना। अब बात करते हैं मेंस की। जिन्होंने पहले मेंस दिया है या फिर इस बार फर्स्ट टाइम मेंस देंगे, सबसे पहले 15 डेज में आप सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लो वीडियोस वगैरह देख के। जैसे का रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट ऐड हो जाएगा, अलग से एडवांस क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आप उन क्वेश्चंस को पहले वीडियोस देख के क्लियर करो। बहुत ज़्यादा मेंस का सिलेबस नहीं है कि आपको 1 महीना 2 महीने लगेंगे। अगर आपका प्रीलिम का सिलेबस कवर है, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा मेंस के सिलेबस के लिए। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है। 365 डीआई प्लेलिस्ट, हर्षल अग्रवाल सर की ये प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सर के चैनल पे। और इसके साथ ही आप मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करना। आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या लेवल रहता है। सो मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करना। इसके साथ ही मेंस के लिए भी गाइडली पीडीएफ को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है गाइडली। सो बाकी आपकी अपनी मर्जी है, मैं सिर्फ सोर्स बता रही हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आप इस चीज़ को खरीदो ही, परचेज करो ही। इसके अलावा अर्थमेटिक के लिए जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको डीआई तो डेली की डेली सॉल्व करनी है। मेंस में पजल्स और डीआई दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत वेटेज रहती है। सो अर्थमेटिक के लिए आपको डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई एक चैप्टर वीक है या फिर मुझे किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो आप सेक्शनली या फिर टॉपिक वाइज क्विज भी लगा सकते हो। इसके साथ ही आप ऐसा कर सकते हो, मेंस के लिए एक दिन वीडियो देख ली, नेक्स्ट डे पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। और इसके साथ ही आपको वीक में 1 या फिर 2 मेंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं। 2 तो चलो ज़्यादा हो गया। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है प्री की, तो आप मेंस के 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप 1 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। बट ध्यान रहे, आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। आप प्री का 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा लो और मेंस का हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट लगा लो। बट ध्यान रहे कि एनालिसिस ज़रूर कर लेना और अपने वीक टॉपिक देखना। आपको मॉक टेस्ट देते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है। सो उस टॉपिक की तुरंत प्रैक्टिस करना वीडियोस वगैरह देख के कि हाँ इस टॉपिक में यहाँ पे कमी आ रही है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो साथ साथ में टॉपिक छोड़ने नहीं है। जैसे मॉक टेस्ट दोगे, आपको अपने वीक पॉइंट पता लगेगी, उसके साथ साथ में ही प्रैक्टिस करते रहो। सो यहाँ पे तो सेम वही चीज़ लिखी हुई है, एक मेंस का मॉक टेस्ट और अपने वीक टॉपिक को प्रिपेयर करना। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट दो और एज्यूम करो कि अच्छा अगर मेरे 50 मार्क्स आए तो क्या मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर 60 आए तो क्या कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट के मार्क्स एज्यूम करने के लिए नहीं होते कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का क्या लेवल रहेगा वो आपको बिल्कुल नहीं पता है। मॉक टेस्ट से एक तो आपकी स्पीड बनती है और आपको पता लगता है कि किस तरीके से टाइमर के साथ माइंड पे प्रेशर बनता है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन है, कितनी स्पीड से मैं सोल्व करूँ कि मेरे 30 क्वेश्चन हो जाएं या फिर 35 हो जाएं या 25 हो जाएं। मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिलती है कि जो प्रेशर माइंड पे एग्जाम के टाइम बनता है वैसा आपको अभी मॉक टेस्ट में मिल रहा है। सो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। सेकंड नंबर पे आपको पता लगता है कि आप टाइमर के साथ किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे जो आपको आते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। थर्ड नंबर पे आपको मॉक टेस्ट को सबमिट करने के बाद ये पता लगता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है और इसके साथ ही आप किस किस टॉपिक में वीक हो। सो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आप अपने वीक टॉपिक का पता लगा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप अपने वीक टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।